हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संकल्प ट्यूटोरियल्स एजुकेशनल वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ आयुपैक नोमेनक्लेचर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक इट। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स फॉर आयुपैक नोमेनक्लेचर। ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ किया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। और अगर आपको आयुपैक नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल्स पता है तो सबसे पहला रूल होता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन। तो यहाँ पर आपको कार्बन की सबसे लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होगा कि अगर अल्केन और अल्कीन है इन अ गिवन स्ट्रक्चर तो हमेशा अल्कीन को प्रायोरिटी दी जाती है और अल्कीन बिकम्स दी पेरेंट चेन। तो आपको अल्कीन को पेरेंट चेन में लेना ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ अल्केन की चेन कंसीडर करते हो, कंसीडरिंग दिस एज अ फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, तो आपको दिखेगा कि ये जो साइड चेन में डबल बॉन्ड CH2 जो कि कार्बन नंबर 4 पे अटैच है वो प्रिंसिपल चेन में नहीं आ रहा है। तो हमको ये जो डबल बॉन्ड CH2 है उसको प्रिंसिपल चेन में लेना चाहिए। तो देखते हैं कि इसका नॉमेनक्लेचर एग्जैक्टली कैसे किया जाएगा। तो आपको जो नंबरिंग करना है उसमें ये जो फर्स्ट कार्बन है ये CH2 विच इज डबल बॉन्डेड विद दिस कार्बन, इसको नंबर 1 आना चाहिए। देन दिस विल बिकम कार्बन नंबर 2। हम यहाँ पर स्ट्रेट नहीं जाएंगे बिकॉज 3 4 5 करेंगे तो सिर्फ वो 5 कार्बन का चेन बनेगा। हमको चाहिए अ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन और जिसमें आपका डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2, इसका नंबर 3 4 5 6 एंड 7। स्टूडेंट्स इस चीज का भी ध्यान रखिए कि आप नंबरिंग यहां से नहीं कर सकते हो इन रिवर्स वे, क्योंकि हमको ये भी देखना है कि जो डबल बॉन्ड के कार्बन है उनको मिनिमम पॉसिबल नंबर भी मिलना चाहिए। तो हमारा करेक्ट नंबरिंग रहेगा जो कि यहाँ पर मैंने आपको स्लाइड पर दिखाया है। ये हो गया नंबरिंग पैटर्न। इसमें 7 कार्बन है, मतलब ओरिजिनली ये हेप्टेन डेरिवेटिव है। सो हेप्टेन से रिलेटेड इसका नाम होना चाहिए और इसके नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखिए इसका नाम क्या होगा। we can say it as 2 प्रोपाइल 1 हेप्टीन, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो हेप्टेन से हेप्टीन हो जाएगा। सेकंड नंबर पर देयर इज अ स्ट्रेट चेन, सो वी विल से एज अ 2 प्रोपाइल 1 हेप्टीन। सो दिस विल बिकम द करेक्ट नेम फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विथ न्यू स्ट्रक्चर। अभी ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। यहाँ पर अल्केन के अलावा देयर इज OH ग्रुप एंड देयर इज अ हलाइड ग्रुप टू। तो हमको यहाँ पर प्रायोरिटी में प्रायोरिटी चार्ट के हिसाब से अल्कोहल प्रिफर्ड होते हैं ओवर द अल्काइल हलाइड एंड द अल्केन। तो हमको अल्कोहल को पेरेंट कंसीडर करना होगा। सो हमको सेम रूल फॉलो करने हैं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन। एंड जब हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट कर रहे हैं एट दैट टाइम जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम पॉसिबल नंबर भी आना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हो जाएगा OH, जिसको मिनिमम नंबर देने के लिए हमको इसको फर्स्ट बोलना पड़ेगा, दिस विल बिकम नंबर 2, देन नंबर 3 4 5 6 एंड 7। तो आइए देखते हैं इसका नंबरिंग कैसे होगा। यू कैन सी दिस विल बिकम कार्बन नंबर 1, दिस विल बिकम कार्बन नंबर 2 जिसपे फंक्शनल ग्रुप OH अटैच है। दिस विल बी कार्बन नंबर 3 4 5 6 एंड 7। और ये जो थर्ड नंबर कार्बन है उस पर एक साइड में एक ब्रांच हमको दिख रही है। जब भी ब्रांचिंग आता है तो फिर से आपको नंबरिंग देना है टू दैट ब्रांच। तो हम यहाँ पर जस्ट टू मेक अ डिफरेंस इसको 1 प्राइम बोलेंगे, इसको 2 प्राइम बोलेंगे और 2 प्राइम पे देयर आर 2 क्लोरीन ग्रुप्स विच आर अटैच। तो आइए देखते हैं इसका आयुपैक नेम क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि नंबर 3 कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या रहेगा, 2,2 डाइक्लोरोइथाइल। 2,2 डाइक्लोरोइथाइल क्यों बोला गया है, बिकॉज दिस इज कार्बन 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। सेकंड नंबर कार्बन पे 2 क्लोरीन ग्रुप है, दैट इज वाई 2,2 डाइक्लोरोइथाइल। ये पूरा आपको एक ब्रैकेट में लिखना है। और नंबर 3 पर ये अटैच है इसलिए 3 देन हाइफन, देन यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट, देन अगेन 2 हेप्टेनॉल बिकॉज सेकंड नंबर पोजीशन पे देयर इज अ OH ग्रुप। So in this way you can give the nomenclature for this particular structure. Next
ये देखिए यहाँ पर फिर से हमने कार्बन का एक स्ट्रक्चर बनाया है, काफी लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर में हमको एक लॉन्ग चेन दिख रही है जहां पर एंड में CHO अटैच है। इट इंडिकेट कि अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर अल्कीन जैसा भी कोई पार्ट है। तो यहाँ पर हमको पेरेंट में क्या लेना होगा, अल्डिहाइड, बिकॉज प्रायोरिटी चार्ट यही बोलता है कि अल्डिहाइड्स आर प्रीफर्ड। सो इसका नंबरिंग जब हम करेंगे उस वक्त जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसको मिनिमम पॉसिबल नंबर जाएगा। सो दिस कार्बन विल बिकम कार्बन नंबर 1 2, दिस विल बिकम 3, दिस विल 4 5 6 7 एंड 8। सो टोटल 8 कार्बन है। सो इट्स ऑक्टेन रिलेटेड सम स्ट्रक्चर, इट्स अल्डिहाइड, सो इट कैन बी ऑक्टेनल। अभी ये ऑक्टेनल में नंबर 4 पर देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट। सो अगेन ये सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन को भी हमको फिर से नंबरिंग करना होगा एज अ 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम। सो लेट सी इसका फर्दर नंबरिंग कैसा होगा, 1 प्राइम 2 प्राइम एंड 3 प्राइम। और 2 और 3 प्राइम में देयर इज अ डबल बॉन्ड और 1 प्राइम पे देयर इज अ मिथाइल ग्रुप। सो ये साइड चेन का नेम क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1 डैश मिथाइल 2 प्रोपिनिल। सो प्रोपाइनिल क्यों बोलना है, बिकॉज देयर इज अ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एंड 3, दैट इज व्हाई प्रोप 2 इनाइल भी बोला जा सकता है। सो ये हो जाएगा 1 मिथाइल, 1 पे मिथाइल ग्रुप है। सेकंड नंबर पोजीशन पे प्रोपेन नहीं है ना ही प्रोपीन है, इट्स अ प्रोपीन का YL मींस 1 हाइड्रोजन इज लेस, सो वी विल से इट एज अ प्रोपाइनिल। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन इट इज अटैच एट द नंबर 4। सो यहाँ पर 4 नंबर पे वो अटैच है, इसलिए 4 एंड देन ऑक्टेनल। सो इन दिस वे यू कैन गिव नेम टू सर्टन स्ट्रक्चर। तो और प्रैक्टिस के लिए हम और न्यू स्ट्रक्चर्स लेकर देखते हैं। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। अभी ये स्ट्रक्चर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर में किया है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करते आना चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख रहा है, सो इट्स अ कीटोन। अगेन यहाँ पर हलाइड्स भी अटैच है एज अ क्लोराइड एटम्स। यहाँ पर हम अगर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेंगे तो हमको दोनों चीजें देखनी है कि मिनिमम पॉसिबल नंबर फंक्शनल ग्रुप को भी जाना चाहिए और सब्स्टिट्यूएंट भी कवर अप हो जाने चाहिए। तो इसका नंबरिंग पैटर्न कैसे हो जाएगा, वी कैन से 1 2 3 4 5 6। हम इधर से नहीं बढ़ेंगे बिकॉज अगर हम यहाँ से आते हैं तो इसको नंबर 4 चला जाता है। सो नंबर 3 विल बिकम योर यू कैन से फंक्शनल ग्रुप। सो ये स्ट्रक्चर में टोटल 6 कार्बन है, सो इट इज समथिंग रिलेटेड टू हेक्सेन। देयर इज अ डबल बॉन्ड, सो हेक्सेन नोन हो जाएगा। इट इज अटैच एट द थर्ड नंबर पोजीशन, सो हेक्सेन 3 ओन होगा। बट फिफ्थ पे देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट एज अ डाइक्लोरो। सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल कम एज अ 5 डाइक्लोरोहेक्सेनोन। we will say hexane 3 on because third number पे there is a double bond. So it is again one of the simplified case for the nomenclature. Let's take some more example for better understanding. तो यहाँ पर देखिए अगेन ये स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है एज अ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होने पर कार्बोनिल ग्रुप गेट्स दी प्रायोरिटी। सो इसको अगर हम प्रायोरिटी देते हैं तो नंबर 1 विल गेट दिस कार्बन, दिस विल बिकम नंबर 2 3 4 5। रिवर्स वे में हम क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे नंबर 4 आ जाएगा। दैट इज वाई हमको ये फॉरवर्ड वे जो मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है वही कंसीडर करके आगे बढ़ना है। How many carbons are there? 5. So it will become pentane related. That is pentanone. Pentanone के कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड O है, तो we will say pentane 2 on. But वो pentane नहीं बना है, it's a pentene. So we have to even say pent 4 in. Okay. So name of the compound will come as a pent 4 in. Then 2 पर on है. So this will be a correct name for the structure. Pent 4 in 2 on. चलो आगे बढ़ते हैं विथ सम न्यू एग्जांपल। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन की बात करते हैं तो हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पॉसिबल नंबर आना चाहिए। तो वी विल गिव अ मिनिमम नंबर एज अ 1 टू दिस विल बिकम नंबर 2 3 4 एंड 5। सो इट्स 5 कार्बन रिलेटेड कंपाउंड, दैट इज पेंटेन रिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो पेंटानोइक एसिड हो जाएगा। नंबर 2 पे देयर इज अ सब्स्टिट्यूएंट व्हिच इज 2 कार्बन, दैट इज इथाइल। सो नेम ऑफ द कंपाउंड विल कम एज अ 2 इथाइल पेंटानोइक एसिड। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। अगर ये स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो अगेन देयर आर 5 कार्बन। कार्बन नंबर 1 जो है दैट इज कार्बोक्सिलिक कार्बन। सो अगेन इट्स अ पेंटानोइक एसिड ओनली।
बट नंबर 4 पर देर इज अ सब्स्टिट्यूएंट विच इज OH ग्रुप. सो जब भी OH और COH आता है तो पेरेंट विल ऑलवेज बी कार्बोक्सिलिक एसिड. ये प्रायोरिटी के लिए मैं अपना एक नया वीडियो आपको जल्द ही प्रेजेंट करके बताने वाला हूं, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि विच ग्रुप इज अ प्रायोरिटी कम्स इन अ प्रायोरिटी फर्स्ट एंड विच विल बी लेटर ऑन. तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड और OH ग्रुप जब होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ प्रीफर्ड ग्रुप एंड OH विल कम लेटर ऑन. तो यहाँ पर हमने जैसे बोला है इट्स अ पेंटानोइक एसिड, 4 नंबर पे देयर इज अ OH ग्रुप. जब वो सब्स्टिट्यूएंट होता है हम उसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं. सो नेम ऑफ कंपाउंड विल कम एज अ 4 हाइड्रोक्सी pentanoic acid. So this will be a name for this particular structure. Let's look at the next structure. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यू विल फाइंड कि यहाँ पर फिर से फंक्शनल ग्रुप CHOH है, मतलब अल्कोहल ग्रुप विल बिकम पेरेंट. देयर इज नो अदर फंक्शनल ग्रुप. नंबरिंग करनी है सिलेक्टिंग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, और जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम पॉसिबल नंबर भी आना चाहिए. सो नंबरिंग विल गो एज अ 1 2 3 4 5 एंड 6. सो यहाँ ये नंबर 2 हो गया है. सो अगेन नेम ऑफ द कंपाउंड विल कम एज अ हेक्सेनॉल, हेक्सेन 2 ऑल, जिसके 4 नंबर पे देयर इज अ मिथाइल. सो 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल. होप आपको ये एग्जांपल्स अच्छे लग रहे हैं. आप इसका यू कैन से पॉज करके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके खुद भी प्रैक्टिस करके नेक्स्ट स्लाइड देख सकते हो. तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको ये चीजें समझ रही है या नहीं ये भी क्लियर हो जाएगा.